जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 8 मीटर 8 यूनिट है। वो ए और बी में इस तरीके से मूव कर रही है कि जो ए उसका जो ए वाला एंड है वो इस लाइन पे लाई करता है, बी वाला एंड इस लाइन पे लाई करता है ना। तो जितना इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से गिवन है कि ए जो है इधर है, बी जो है इधर है। तो चलिए हमने क्या कर लिया, इसको हम अल्फा की टर्म्स में एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैंने एक्स को अल्फा एज्यूम किया तो एक्स को अल्फा एज्यूम किया तो वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने, ये बी है ये ए है ना, अगर मैंने यहां पर इस केस में आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू -2 है। तो एक्स को मैंने बीटा मान लिया, वाई की वैल्यू जो है -2 है। ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है, आगे बोला गया है इफ लोकस ऑफ पॉइंट पी दैट डिवाइड्स रॉड ए बी इंटरनली इन 2:1। एक पॉइंट पी है जो कि डिवाइड कर दे रहा है ना। पी पॉइंट जो है ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे पी है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। पी को हमने एच कॉमा के मान लिया है। अब ए बी को कर रहा है 2:1 में, तो ए इसकी साइड होगा, बी इसकी साइड होगा, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम एक काम करते हैं, इसने बोला इसका लोकस है ना, इस पॉइंट पी का लोकस ये है। तो इसमें अल्फा बीटा गामा अननोन है, तो अल्फा बीटा गामा को फाइंड करिए और इसको आप, इसकी वैल्यू आप बताइए। तो देखिए जब कभी भी जिस भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उसको हम एच कॉमा के मान लेते हैं। तो हमने पी को एच कॉमा के माना, तो एच की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगी, 2 का इंटू इधर होगा, 1 का इंटू इधर होगा। आई थिंक आपको सेक्शन फॉर्मूला तो आता ही होगा। तो 1 का इंटू इधर के कोऑर्डिनेट्स में करेंगे, 2 का इधर इधर के कोऑर्डिनेट में करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन 3। इसी तरीके से इसको और अच्छे से लिखें तो यहाँ से 3h इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से के को निकालते हैं, है ना। वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इस 2 का इंटू इसके वाई कोऑर्डिनेट में करेंगे तो -4, और इस 1 का इंटू इसके वाई कोऑर्डिनेट में करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 2/3। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा -2/3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3k+2। अब इस अल्फा अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है ना, 3k+2 आ गई है। अब हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ध्यान से देखना, 3h इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस 3k+2, है ना। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, शायद कोई गड़बड़ी ना हुई हो, है ना। तो यहाँ से जो है बीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 2 बीटा की ही निकाल लेते हैं, 3h माइनस 3k-2, है ना। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया और बीटा को अपॉन में भेज दूंगा, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब आपको कैसे पता कि भाई बीटा और अल्फा की आ गई, क्योंकि एच और के की टर्म्स में हम हमेशा आंसर जो हमारा एच और के की टर्म्स में ही आना चाहिए। तो अभी तो कोई इक्वेशन आई नहीं ऐसी 2 डिग्री की, तो कैसे आएगी, देखिए एक और रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले तो भाई आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, उसके अलावा ये जो रॉड ए बी है इसकी लेंथ 8 भी तो दे रखी है। तो अब यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब ये कैसे आया भाई, मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, है ना। एक्चुअली ये ऐसा था, है ना। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग करके ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब मैंने कुछ नहीं करना है ना, इसको इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करूंगा और अल्फा प्लस 4 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। तो चलो अल्फा माइनस बीटा मैं यहीं पे अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3k+2 माइनस 3h-3k-2/2। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 6k+4 माइनस 3h+3k+2। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 6 और 3 9, 9k-3h और +6 अपॉन, अपॉन वाली चीज मैं यहाँ पे भूल गया था, तो अपॉन में 2। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये आ गई, तो इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9k-3h+6/2 का होल स्क्वायर
प्लस अल्फा प्लस 4, अल्फा ये रहा, तो ये हो जाएगा 3k+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब आपने ध्यान क्या देना है, ये तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे तो देखो कुछ इस तरीके से गिवन है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बाहर 9 कॉमन है ना, तो यहाँ से भी ऐसा ही करने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ से देखो 3 कॉमन लूंगा, अगर देखो 3 कॉमन आ सकता है, और क्योंकि बाहर से स्क्वायर बैठा है तो 3 कॉमन लूंगा, तो जब एकदम बाहर निकालूंगा उसको 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3k-h+2/4, है ना, सही है। इस तरीके से हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर से बाहर निकाला। अब देखो इसको देखो, है ना, यहाँ से भी 3 बाहर निकाला, तो 3 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा k+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, वो नेक्स्ट पेज में मैं करने वाला हूँ। तो 3k-h+2, है ना, +2/4 इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे k+, तो मैं एलसीएम लूंगा, तो k+2 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ये, है ना, इस तरीके से। यहाँ से 9 है इज इक्वल टू है 64 के बराबर। अब क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया है, तो इस 4 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, 3k-h+2 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स k+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 × 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको ओपन करूंगा, है ना, अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, तो ओपन कैसे करूंगा, है ना, ऐसे ही नहीं कर लूंगा, थोड़ा स्टेप भी बचानी है मुझे। तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा 9k², और यहाँ से हो जाएगा k² × 4, तो ये 13k² आ जाएगा। इसी तरीके से h का स्क्वायर यहाँ से भी होगा, यहाँ तो h है नहीं, तो +h², ठीक है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4×4 = 16, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने यहाँ से k का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ से 4k आएगा, 4k 4×4 = 16k, और यहाँ से कितना आएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कितना k आएगा, देखिएगा, ये आएगा 3×2 = 6, 2 × 12, 12, और यहाँ से आएगा 16, यानी कि 28 टाइम्स k, ठीक है। ये तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, अब इसकी बारी है ना। आपको पता है ना इसको ओपन कैसे करते हैं, मतलब 3k का होल स्क्वायर प्लस -h का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, है ना। तो ये आप कर लेना अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसका इसका इंटू को सॉल्व कर लिया 2 टाइम्स में। अब इसके इंटू को 2 टाइम्स में सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा -6h k, और जब मैं इसके इंटू को 2 टाइम्स में सॉल्व करूंगा, तो ये -4h आ जाएगा, है ना। बाकी सबके स्क्वायर तो सॉल्व कर लिए हैं, 64 × 4। अब एक्चुअली ये 20 यहाँ पर है, तो हमारा जो इक्वेशन है हमें कंपेयर तो इससे करना है, और आप इसमें देख रहे होंगे कहीं पर कोई कांस्टेंट नहीं है, वाई वाली एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है ना। अगर आप वाई वाली टर्म को देखेंगे, दिखाता हूं मैं आपको, देखो वाई वाली, अब यहाँ पे तो एच और के है, वहां पे वाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एच को जो है एक्स से रिप्लेस करते हैं, और के को जो है वाई से रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 13y² + x² + 20। अब 20 तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो 20 × 9 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना, 180 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6×4 = 24, 4×16 = 256। इस 180 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो ये 76 के बराबर बचेगा, और इस 76 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, तो -76 = 0 टाइप का हो गया। मतलब हमारी जो इक्वेशन की शकल है वो कुछ इस तरीके से अब दिखने लगी होगी। ये देखो, ये भी हमारे पास आ गया, इतना पोर्शन भी आ गया, अब अंदर वाले को कंपेयर करना है ना। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 28y माइनस, ये एच के है तो इसको XY -6xy -4x, है ना। अब जो इक्वेशन है उससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 9 टाइम्स x² प्लस 13y², सॉरी, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी α y² है ना, α y² प्लस βxy प्लस γx प्लस 28y, है ना, इस तरीके से थी। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको 13 मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू आपको -6 मिल जाएगी, और गामा की वैल्यू आपको -4 मिल जाएगी। और निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो 13 + 6 + 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 23, है ना। तो 23 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो पर अपने आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।